और बुलेटिन में आगे वक्त लोकल टू ग्लोबल खबरों का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन लोकसभा में अनुराग ठाकुर करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तय है 16 घंटे का समय। पीएम मोदी कल देंगे चर्चा का जवाब। नीट पेपर लीक मामले में संसद में आज हंगामे के आसार। अग्निपथ योजना और महंगाई का भी मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। 3 नए आपराधिक कानून आज से देश भर में लागू। नए कानूनों से आपराधिक न्याय प्रणाली में आएगा बड़ा बदलाव। नए कानून के तहत एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक सुनवाई ऑनलाइन होगी। शिकायत पर 3 दिन के अंदर दर्ज करनी होगी एफआईआर। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। यौन उत्पीड़न केस में 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। नए आपराधिक कानून के तहत देश में पहला मामला दर्ज। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज हुआ केस। नए अपराध कानूनों को लेकर जागरूकता की कोशिश। दिल्ली में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के बाहर लगे पोस्टर। दिल्ली पुलिस ने कनॉट पैलेस में भी लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए पोस्टर। 3 नए आपराधिक कानूनों की दी जानकारी। नोएडा में भी पुलिस स्टेशनों पर लगाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के पोस्टर। पश्चिम बंगाल में 20 सड़क पर महिला की बेरहमी से पिटाई। अवैध संबंध के आरोप में मारपीट। आरोपी गिरफ्तार। वीडियो में महिला और युवक को पीटता दिखा एक शख्स। दर्द से करा रही है महिला। लोग तमाशबीन बने रहे। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ने ममता सरकार को घेरा। टीएमसी ने जांच की बात कही। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोपी को बताया टीएमसी विधायक का करीबी। कहा यह है ममता के शासन का घिनौना चेहरा। टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने आरोपी के साथ संबंध से किया इनकार। कहा यह गांव का मामला है, पार्टी से कोई संबंध नहीं। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। संघ प्रमुख ने रविवार को काशी प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पूर्वांचल में बीजेपी की हार को लेकर बैठक में हुई चर्चा। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का निर्देश। डीजे बजाने पर नहीं होगी रोक। यात्रा रूट पर विशेष सुरक्षा के प्रबंध। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ने पकड़ा जोर। जेडीयू के बाद एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास ने भी मांग की। चिराग पासवान ने कहा विशेष राज्य के दर्जे की मांग प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, हर दल की रही है ये डिमांड। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी आरक्षण के मूल सिद्धांत के खिलाफ। पीडीए के परिवारों के साथ हो रहा है भेदभाव। अखिलेश यादव बोले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीडीए का प्रतिनिधित्व नहीं। जेएनयू बीएचयू में 15% से भी कम मिली है नौकरी। पंजाब के आप विधायक जसवंत सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। इंजीनियर राशिद की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। इंजीनियर राशिद ने जेल से ही लड़ा था। लोकसभा चुनाव 2016 के आतंकी फंडिंग केस में गिरफ्तारी हुई। नीट पेपर लीक मामले में गुजरात के गोधरा से एक और गिरफ्तारी। सीबीआई ने प्राइवेट स्कूल के मालिक को गिरफ्तार किया। गोधरा से गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ में सामने आया था स्कूल मालिक का नाम जलाराम। स्कूल में 5 मई को हुई थी परीक्षा। पटना की बेउर जेल में नीट केस के 13 आरोपियों से रविवार को फिर हुई पूछताछ। सीबीआई ने शनिवार को भी किए थे सवाल जवाब। पेपर लीक के मामले में राजभर के बाद संजय निषाद की भी नींद उड़ गई है। पेपर लीक में आया विधायक विपुल दुबे का नाम। रेलवे पेपर लीक में शामिल थे विधायक विपुल दुबे। एसटीएफ ने 2006 की प्रेस रिलीज को जारी करके इस बात का खुलासा किया। आज से एमपी विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत। 4000 से ज्यादा प्रश्न सचिवालय के पास पहुंचे। नर्सिंग घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान। सदन से लेकर सड़क तक सरकार का घेराव करेगा विपक्ष। मध्य प्रदेश में आज से परिवहन चौकियों की नई व्यवस्था लागू। 94 मोबाइल यूनिट और 211 होमगार्ड्स किए जाएंगे तैनात। पीओके के रावलकोट की जेल से 20 कैदी फरार हो गए। पुलिस फायरिंग में एक की मौत हो गई। पाकिस्तान में महंगाई का एक और झटका लगा। सरकार ने पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 45 पैसे और डीजल की कीमत 9 रुपए 56 पैसे बढ़ा दी। उत्तर कोरिया ने फिर से लॉन्च की है बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया की सेना ने मिसाइल लॉन्च का दावा किया। दक्षिण पश्चिम चीन में बाढ़ के बाद भारी तबाही। हजारों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर। घर और सड़कें जलमग्न हो गई। स्विट्जरलैंड इटली में भयानक तूफान के बाद हाहाकार। भारी बारिश के बाद अचानक से आई बाढ़ और भूस्खलन से 4 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता। उत्तरी इटली के कुछ हिस्सों में बाढ़ से दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। पानी में कार फंसने के बाद 2 युवकों और एक बच्चे को बचाया गया।
पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल की औपचारिक पोशाक और खेल किट को लॉन्च किया गया। एथलीट्स को आईओ ने दी है औपचारिक बधाई। पश्चिमी तुर्की में दर्दनाक हादसा हो गया। एक प्रोपेन टैंक विस्फोट में 5 लोगों की मौत, 63 घायल। भारत और थाईलैंड की सेना करेगी साझा सेनाभ्यास। थाईलैंड में 1 से 15 जुलाई के बीच होगा मैत्री सेनाभ्यास। हवा में ही फटा चीन का हाईटेक रॉकेट, आसमान में हुआ धुआं। परीक्षण के दौरान तियांगलोंग 3 हुआ मिसफायर। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले मॉस्को में एक विशाल मंदिर बनाने की मांग। रूस में रहने वाले भारतीयों ने लिखी पुतिन को चिट्ठी। यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस की बड़ी धमकी, कहा आजादी पर खतरा तो एटमी हथियार का करेंगे इस्तेमाल। रूस का D-30 होवित्जर से यूक्रेन ठिकानों पर बड़ा हमला। अटैक का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया। रूस ने की पर स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। रूस ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। यूक्रेन के हथियार गोदाम को तबाह किया। हमले के बाद रेड अलर्ट जारी। लेबनान में आरडीएफ के फाइटर जेट ने बरसाई मिसाइलें। हमले में हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने ध्वस्त, 2 लड़ाकों की मौत। और यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला, हथियारों से लदी ट्रेन पर दागी इस्कंदर मिसाइलें। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का एक्शन, रूसी ठिकानों पर बोला धावा। यूक्रेनी सेना के हेलीकॉप्टर का बड़ा एक्शन, रूसी सैन्य ठिकाने पर की बमबारी। गुजरात, राजस्थान समेत पहाड़ों पर जल प्रहार। मेहसाणा और सूरत में सड़कें बनी दरिया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया अधिकतम तापमान। बारिश से मौत पर आप सरकार का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। महाराष्ट्र के लोनावाला में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 5 लोग भूशी डैम में बहे। छुट्टियां मनाने लोनावाला गया था परिवार, अचानक आया फ्लश फ्लड। महाराष्ट्र के लोनावाला में जान जोखिम में डालकर भूशी डैम पर पहुंच रहे लोग। रोक के बावजूद डैम में सेल्फी लेते नजर आए लोग। झारखंड के गिरिडीह में मानसून की पहली बारिश में ही टूटा निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। बिहार के जहानाबाद के सदर अस्पताल में घुसा पानी, बच्चा वार्ड में बारिश का पानी घुसने के बाद अफरा तफरी का माहौल। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश, शेला में बारिश से धंसी सड़क। गुजरात के कई शहरों में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, सूरत में जल जमाव। अहमदाबाद के केके नगर में भारी बारिश से बड़ा हादसा, पेड़ गिरने से 2 कारें क्षतिग्रस्त। गुजरात में भारी बारिश बन गई आफत, वलसाड़ के कई इलाकों में जलभराव, कई गाड़ियां पानी में डूब गई। सूरत में बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुल गई, सड़कों पर भरा बारिश का पानी में फंस गई गाड़ी। मुंबई के जुहू बीच पर टला बड़ा हादसा, बीच पर मौजूद लाइफ गार्ड्स ने 2 युवकों को डूबने से बचाया। भारी बारिश के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव पर आया हाई टाइड, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। किश्तवाड़ के नागसेनी में पलक झपकते ही सड़क पर आ गया पूरा पहाड़, पद्दार रोड बंद हो गया। असम में भारी बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, 12 जिलों के लोग प्रभावित हो गए। असम में बाढ़ के बाद हालात खराब हो गए हैं, 2 लोगों की मौत। ब्रह्मपुत्र समेत 5 नदियां 2 जगहों पर खतरों के निशान से ऊपर। हरिद्वार में खड़खड़ी के बरसाती नाले में बारिश का पानी आने से कई वाहन बह गए, एसडीआरएफ ने कई वाहनों को निकाला। हिमाचल के फिरोजपुर में भारी बारिश के बाद सतलुज का जलस्तर बढ़ने के आसार है, कई जगहों पर बांध टूट गए। केदारनाथ धाम के पास हिमस्खलन, गांधी सरोवर पर्वत पर आया बर्फीला तूफान। दिल्ली के हर्ष विहार में छत गिरने से 6 साल की बच्ची की मौत, पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ दर्ज किया मामला, मालिक फरार। कर्नाटक के हुबली में बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत, केशवपुर से आई तस्वीर। हरियाणा के मंत्री असीम गोयल ने अंबाला का दौरा किया, शहर को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन के इंतजामों का जायजा लिया। यूपी के मथुरा में भरभरा कर गिरी पानी की टंकी, महिला समेत 2 की मौत, 6 से ज्यादा लोग अस्पताल में एडमिट। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 2021 में टंकी का हुआ था निर्माण। वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया पर पैसों की बरसात, 125 करोड़ के नाम की घोषणा, बीसीएस सचिव जय शाह ने इस बात का ऐलान किया। रविंद्र जडेजा का T20 इंटरनेशनल से संन्यास, कहा कि वर्ल्ड कप जीतना एक सपना सच होने जैसा था, लोगों के अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद। रोहित शर्मा ने एक्स पर शेयर की है तस्वीर, लिखा मेरे लिए जीत का क्या महत्व था, मैं इसे शब्दों में बता नहीं सकता। टीम इंडिया से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी, कल भारतीय टीम के सदस्यों से पीएम ने फोन पर की थी बात। बिहार के मुजफ्फरपुर में मजदूर को बिजली विभाग का झटका लगा, 2 महीने का बिजली का बिल आ गया 31 लाख रुपए। 31 लाख का बिल आने पर बोला पीड़ित चलाता था 2 पंखे और बल्ब, बिल जमा नहीं करने पर विभाग ने घर की बिजली काट दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बनने नए आर्मी चीफ, द्विवेदी ने मनोज पांडे की जगह ली है, साल फरवरी से थे उप सेना प्रमुख। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार किया, गोला बारूद बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनआईए की छापेमारी, रियासी आतंकी हमले को लेकर छापेमारी की गई।
एमपी के बैतूल में फिर से फंसे पंडित प्रदीप मिश्रा। ताप्ती नदी पर टिप्पणी पर गुस्साए लोग, पुजारी बोले माफी मांगे। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन 14,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन के भव्य आरती में शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन आज भी रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों के दर्शन करने का अनुमान है। बरेली गोलीकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एसओजी मास्टरमाइंड केपी यादव के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने की सनक में 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया युवक, 5 घंटे बाद उतारा नीचे। यूपी के बरेली में एक पेड़ मां के नाम अभियान, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने पौधा लगाया। युगांडा में फंसे मजदूरों की हुई वतन वापसी, मेरठ के मजदूर ने जारी किया था वीडियो। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा लोलाब बाईपास सड़क नियमित यातायात के लिए खुल गई है। टोल टैक्स बढ़ाने पर पंजाब के लुधियाना में किसानों का प्रोटेस्ट। यूपी के मुरादाबाद में कुकर्म के बाद चौकीदार के बेटे की हत्या, पुलिस ने हत्यारे को पकड़ा। मेरठ में पीड़ित परिवार से मिले सांसद चंद्रशेखर आजाद, न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।